Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाय फ्रेंड्स, हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज लेके आई हूँ और सुनाती हूँ आपको। आज दोनों एपिसोड अच्छे थे। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पहले सुनाती हूँ मैं अनुपमा के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, सच में आज बहुत ही इमोशनल एपिसोड था। जब अनुपमा ने बापूजी और माँ को जो सम्मान दिया है ना, सच में वो काबिले तारीफ है। कि बहुत से घरों में ऐसा होता है कि हम बड़े बुजुर्ग को इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन अनुपमा सच में सबको इम्पोर्टेंस देती है। लेकिन आज मोटी बा ने भी कहा, बिल्कुल सही कहा कि अनु के हाथ में जादू है। उसके खाने की बात ही अलग है, ऐसा लगता है कि जन्नत है उसके हाथों में। और ये तो बिल्कुल सही है। और पराग कोठारी, आपकी बा को ये पहले सोचना चाहिए था कि 1000 लोगों का खाना बनाना अनुपमा के लिए मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर चुनौती को जीतना जानती है। और सच में आज बा ने अपने गहने दिए, वो भी राही के लिए कि 100-200 लोग नहीं होंगे, पूरे हजारों में लोग होंगे। तो ये जेवर लो और इससे पूरा राशन लेके आ जाओ। और सभी ने, ईशु ने कहा मेरे मॉडलिंग के और जो पैसे आने वाले जो शूट किया था उसके भी वो मैं आपको दे दूंगी। परी ने भी कहा मेरी जितनी भी सेविंग है मैं आपको दे दूंगी। और अंश भी एक गेमिंग का जो कंपटीशन है वो वहाँ जाने वाला है और वहाँ से जीत के आएगा, वो सारी रकम दे देगा। लेकिन ये हलकट माही, सच में इसके जैसी नाशुक्री तो कोई भी नहीं होगी। पैसे होने के बावजूद भी अपने मुंह में मग जमाए बैठी है। सही है, आखिर है तो काव्या की ही बेटी, तो रंग तो दिखाएगी ही। लेकिन आज जिस तरीके से परी ने वार्निंग दी है ना, परी ने दिल जीत लिया। वाह परी, बिल्कुल सही कहा। अगर तुम राही और प्रेम के बीच में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये माही कुछ नहीं कर पाएगी। हम कहते हैं ना ये कुछ करेगी, नहीं कर पाएगी। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है इस घर में उसे कोई पसंद नहीं करता। उन्होंने नोटिस किया है अगर कुछ करेगी तो इस बार अनुपमा उसे नहीं छोड़ेगी, जो आपने अपने वीडियो में भी कहा था अंजू जी। लेकिन सच में यह लड़की इतनी नासुकरी और इतनी एहसान फरामोश होगी, ये नहीं सोचा था। अरे जब प्रेम तुमसे प्यार ही नहीं करता तो तुम किस मुंह से बोल रही हो कि ये सब कुछ हमारे लिए नहीं हो सकता। अरे वो प्यार ही नहीं करता, एक तरफा प्यार से कौन सी जिंदगी चलती है। और वाह, आज पहली बार प्रेम को ख्याति की पसंद आई, क्योंकि उसने जो अंगूठी चुनी थी सच में बहुत अच्छी थी, कि डेली यूज के लिए भी अच्छी थी वो, और उसे बहुत पसंद आई पहली बार ही सही। लेकिन एक चीज में तो दोनों की राय सेम हुई। और यहाँ पे अनु के पास अनुज की अंगूठी थी, जो वो हिमाचल जाने से पहले उसे देकर गया था। उसके हाथ में कुछ हुआ था, इसलिए सच में आज वो सीन भी बहुत इमोशनल था, माँ बेटी का। और मैं कहती हूँ अंजू जी, अनुपमा का बर्थडे खराब नहीं होगा, यादगार ही रहेगा। सही कहा रही बेटा कि तुम अपनी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करके ही विदा होगी। और सही कहा बापूजी, एक माँ ने जन्म लिया था और दूसरी बेटी ने अपने जिंदगी की नई शुरुआत की। बिल्कुल सही कहा। और पराग कोठारी, तुम करोड़ों के हीरो लगा लो अंगूठी में, लेकिन जो बात सादगी में है ना, वो किसी में भी नहीं है। ये सिर्फ चकाचौंध, ये जो इतना हीरो का घमंड करते हो
कि उसके आगे सब कुछ फीका है, लेकिन यही फीकापन बहुत अच्छा लगता है। और अंगूठी तो प्रेम अनुज की ही पहनेगा, देख लीजिएगा। और सही कहा था, माही मन में जहर लेकर बैठी हो और 10 लाख रुपए होते हुए भी कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है। वो जानबूझ के कर रही है, लेकिन बाकी सब लोग है ना। और सबसे बड़े कान्हा जी का जो आशीर्वाद है वो राही और प्रेम के साथ है, तो तुम तो कुछ भी नहीं कर पाओगी माही। और सच कहा कि भले ही कार्ड सादगी वाला है, लेकिन सादगी में भी सुंदरता होती है, जो उसके कार्ड में थी। और इतने हीरे मोती जड़े हुए जो शादी के कार्ड बनवाए हैं पराग ने, आखिर में तो वो 100 पीस ही बनकर रहता है। मैंने कल भी कहा कि राही अपना नाम नहीं चेंज करेगी, और उसने बिल्कुल सही कहा कि पहली बार वो अनु नाम से शब्द से नफरत करती थी, इसलिए मैंने अपना नाम बदला। लेकिन दूसरी बार तो मैं मजबूरी में उसने बदला था, राही। और उसने 10 साल अपने दम पर वो बड़ी हुई है, ये बात तो उसकी 100% सच थी। और ये उसकी जिंदगी का सच है। 10 साल राही बनकर जी है वो। पराग कोठारी, अनुपमा की अगर औकात चांदी का छल्ला खरीदने की नहीं है, लेकिन उसके पास जो चीज है ना, वो तुम लोगों से बहुत ज्यादा बड़ी है। और अपनी जिंदगी में वो अमीर है। प्यार और उसके अनुज की निशानी जो उसके पास है, सोने की अंगूठी जो प्रेम को देती है, देना चाहती है। तो ये तो प्रेम के लिए अपने ससुर का आशीर्वाद है। आज उसने वो लॉकेट वाली बात कही जो इतने दिन से हम लोग कह रहे थे कि अनुपमा ने क्यों नहीं बताया कि अनुज ने लॉकेट भेजा। अनु, इस माही इनसिक्योर माही के ऊपर नजर रखो, वो कुछ भी कांड कर सकती है। आज माँ ने भी कहा कि अगर अनुज होता तो इन कोठारी को की बजाय उससे ज्यादा वो अपनी बेटी के लिए करता, और ये लोग देखते रह जाते। इतनी धूमधाम से शादी करता कि कोठारियों के मुंह खुले के खुले रह जाते। बिल्कुल सही कहा आपने बा। अब सही मौका भी है और समय भी है अनुज की एंट्री करवाने का, तो अब तो होनी ही चाहिए एंट्री। आज राही ने सही कहा कि उसका नाम वो उसकी पहचान है जो उसने खुद में बनाई है। और आज भी लोग शादी के अब इनविटेशन मोबाइल पर ही भेजते हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है। आज का एपिसोड बहुत इमोशनल था, बहुत रोना आया। बाय गाइस, अंजू जी, नवीन सर, आपको गुड नाइट। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। कल का एपिसोड में जहाँ बा का इस तरह से अनुपमा को सपोर्ट करना बहुत ही अच्छा लगा। इतना तो बा को करना ही चाहिए, क्योंकि अनुपमा ने तो इनके लिए क्या क्या नहीं किया है। फिर भी बा से ये उम्मीद नहीं थी। आज तो उन्होंने चमत्कारी कर दिखाया, जहाँ अपने गहने लेके आ गई राही के शादी के खर्च के मदद करने के लिए। बा ऐसा कुछ करके बीच बीच में अपने पापों को धोल देती है। और यहाँ जिस तरह से ईशानी जो पहली शख्स थी जहाँ उसने भी कंट्रीब्यूशन के लिए आवाज़ उठाई, जहाँ प्रेम और परी भी अपने अपने सेविंग्स और अपने अपने कमाई का पैसा देना चाहते हैं। यहाँ माँ ही एक ही शख्स थी जो चुपचाप रह गई। ऑलरेडी उसके पास 10 लाख रुपए है जो धोखे से ही उसे मिला था। कम से कम उसमें आधा पैसा तो राही को दे सकती थी, अपने गिल्ट कम करने के लिए, कि अगर उस दिन वो हादसा नहीं होता तो आखिर में राही ही जीत जाती वो कंपटीशन। यहाँ आज बहुत अच्छा लगा परी का भी, जिस तरह से उसने मुंह तोड़ जवाब देते हुए वो
पेच फाड़ के उसके मुंह पे दे मारा और वार्निंग भी दे दिया। ये भी बहुत अच्छा लगा। ये माही को इसी तरह से मुंह तोड़ जवाब देते रहना चाहिए, तभी इसके अकल ठिकाने आएंगे। यहाँ जिस तरह से दोनों घरों में अंगूठियों के बातचीत होती है, जहाँ अनजाने में ही सही प्रेम ने ख्याति की पसंद का अंगूठी को ही पसंद किया और यहाँ ये लोग कीमती हीरे डाल के अंगूठी बनाना चाहते हैं। वहीं कृष्णगुंज में अनुज का अंगूठी अनुपमा राही को दिखाती है, ये कहते हुए कि हिमाचल जाने से पहले ये अंगूठी मेरे पास दे के गए थे। ये तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है राही को अपने पॉप्स का, और मुझे लगता है प्रेम भी ये स्वीकारेगा ज़रूर। यहाँ जिस तरह से कार्ड्स के लिए भी दोनों घरों में ज़ोरों शोर से तैयारी चल रही है, जहाँ अनुपमा के घर में हाथ के बनाया हुआ कार्ड रख के जिस तरह से बापूजी को वो सम्मान देती है, बहुत अच्छा लगा। और उनको भी अच्छा लगा क्योंकि आजकल बड़े बुज़ुर्गों को ज़्यादा भाव देते ही नहीं हैं। उन्हें तो एक पुराने फर्नीचर के तरह ही ट्रीट करते हैं कुछ घरों में, जहाँ एक दो बातचीत भी एक दिन में कर लिया तो वही बड़ी बात होती है। यहाँ तो अनुपमा अपनी बेटी के कार्ड में उनके नाम डालते हुए उनको वही सम्मान दे रही है जो अनुपमा हर वक्त उनको सम्मान देती ही आ रही है। यहाँ बापूजी बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं ये देखते हुए। और यहाँ कोठारी फैमिली में तो कार्ड में भी इतने हीरो के चमक है, जहाँ वो देखते हुए अपने कार्ड को बापूजी को भी अजीब लगता है। पर अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से इन्होंने जो भी कार्ड बनाया है हाथों में, वो भी बहुत ही यूनिक था। और यहाँ मुझे अनिल बहुत ही पसंद आता है, जिस तरह से वो बहुत ही अच्छा और सच्चा है, जहाँ हर वक्त खुशी से ही रहता है। यहाँ मोटीबा ने अनुपमा और राही को भी बुलाया है, जहाँ कार्ड देखते ही वो भी चौंक जाते हैं कि इस कार्ड में तो कितने हीरे हैं, जहाँ आँख को स्पार्कल हो रही है। और नाम पढ़ते ही अनुपमा चौंक जाती है। और यहाँ राही के द्वारा मोटीबा को पता चलता है कि उसने किस तरह से अपने बार बार नाम बदले थे, पर राही उसने अपने मनपसंद से अपने खुद से रखा था, जो वो वही पहचान रखना चाहती है। मुझे भी लगता है कि मोटीबा किसी न तरह से अभी राही के बातों में कन्विंस हो गई है, क्योंकि वो इस छोटी बात से कन्विंस होते हुए राही को अपने साइड रखना चाहती है, जहाँ आगे जाके उसे अनुपमा के खिलाफ इस्तेमाल ज़रूर करेगी। शायद वो अपनी मर्ज़ी से घर में सुमन बुलाएगी और बाहर और कार्ड में राही ही छपवाएगी, जहाँ फिर से राही बहुत ही इम्प्रेस हो जाएगी कि मोटीबा ने उसकी कहा मान लिया। पर ये तो मोटीबा की चाल है, क्योंकि वो किसी न किसी तरह से राही और अनुपमा में दरार डालना चाहती है, जहाँ अनुपमा को आगे पता चल जाएगा कि मोटीबा चाल चल रही है, पर राही यहाँ मानने के लिए तैयार नहीं होगी, ये कहते हुए कि आप शायद गलत समझ रहे हो, मोटीबा ने तो मेरे नाम बदलने से भी वो भी मैं जो चाहती थी वही हो गया।
आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और रेखा जी, आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये अ, वसुंधरा कोठारी को यानी मोटी बा को तो अब पता नहीं किस चीज़ का इतना घमंड है कि मतलब अगर वो अमीर है तो बाकी सब लोग वो हैं, गरीब हो गए हैं। या तो अगर तुम्हें इतना ही स्टेटस का इतना ध्यान था तो राही से रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहिए था। क्यों उसको वो अपने घर की बहू बना रहे हो और ये हीरे पसंद कर रहे हैं। तो वो जब ख्याति ने उनको बोला है कि प्रेम को इस तरह का वो पसंद है, ये तो वो उसके लिए भी मोटिवा और पराग दोनों ने एक तरह से नकार दिया है और कहते हैं कि इससे अच्छा था दोनों एक दूसरे को काला धागा बांधे। ठीक है भाई, तुम लोग अपना वो तो उसमें भी खुश है, तुम्हारी नाक कटती है हमेशा उसमें। और ये जब प्रेम ने भी अपनी उठ, लेकिन उसको उधर ये सब लोग वो अनुपमा जो है बताती है और सब लोग उसकी शादी की तैयारी कर रहे हैं। और अनुपमा ने ये नोटिस कर लिया है कि माही वहीं बैठी हुई है और वो कोई कंट्रीब्यूशन जो नहीं कर रही है। तो सब उधर अंश, परी, ईशानी सब अपने अपने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और यहाँ तक कि बा ने भी अपने गहने दे दिए हैं। और जब ये इनकी ये इसकी वो कंकोत्री बनकर आई है तो उस पे सबका मतलब बा और बाबूजी का नाम लिखा है। और आज तो बा ने भी ये अपना वो माना कि मैंने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, तेरे को हमेशा बुरा भला कहती रही और लेकिन फिर भी तू मेरे को इतना मान सम्मान दे रही है। और राही को भी अपना नहीं माना कभी। तो राही कहती है कि हाँ, आपके जो है ना प्यार आपकी डांट और ताने के पीछे छुप जाता है। और लेकिन मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। और ये उसको सोने की अंगूठी इसकी दिखाती है, अनुज की। और वो कहती है कि ये अपना लॉकेट भी दिखाती है। वो कहती है कि मेरे ये मेरे को उन्होंने शिमला से भेजा था और कुछ उसके हाथ में रैश हो गए थे तो जिसकी वजह से उसने वो अंगूठी उतार दी थी। और ये मोटी बा ने इन लोगों को घर बुलाया है और जब जो कार्ड उन्होंने छपवाया उस पे जो है हीरे वीरे सब सब जड़े हुए हैं। मतलब अब एक कार्ड कम से कम कुछ तो कुछ लाखों का तो होगा। वो बताती है कि सारे कार्ड ऐसे ही हैं और उस पे जो है राही का नाम उन्होंने सुमन छपवाया है। और इधर ये भी पता चला है अनुपमा को कि इसकी शादी उसी दिन होगी जिस दिन अनुपमा का बर्थडे होता है। और अंश भी उसे छेड़ रहा है कि हमने पहले तेरे को विदा करेंगे और उसके बाद हम फिर उसका इनका केक। तो जो है उसने उस पे सुमन नाम, उस कार्ड पे सुमन नाम लिखा हुआ है। और ये सब लोग हैरान है। तो वो कहती है कि हमारा नाम भी चेंज हुआ था और ये जो भी मतलब वो अपनी दलीलें देनी है उसने तो मोटिवा ने तो। और वो कहती है कि ख्याति का, मीता का, सबका और सबका नाम तो उसका नाम भी ये बदल। तो वो कहती है, राही बताती है कि मेरा नाम पहले ये था, जो भी वो अपना नाम बताती है। अनु था, फिर मैंने अपना आद्या करा, फिर जो है वो मैंने अपना नाम राही रखा। तो वो अपना तो कह रहे मुझे लेकिन अनुपमा नाम से बहुत चिढ़ हो गई थी। तो वो अपने वो क्यों जो है उसके लिए अनुपमा के लिए गड्ढे खोद रही है ये। वो उसका मतलब ये है कि वो कल को ये मोटिबा राही को अनुपमा के खिलाफ भड़काएगी और ये ज़रूर इसके उसमें चंगुल में फंसती चली चली जाएगी। और ये जो है रिकैप में हमें यह दिखाया गया है कि सब लोग उसके यहाँ खाना खाने ये सब लोग अनुपमा के यहाँ खाने पर आए हैं
और राही ने कुछ कोई स्पेशल कचौड़ी प्रेम के लिए भेजी है और वो पराग के हाथ लग गई है। और आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी। सॉरी आई एम वेरी लेट। आज का एपिसोड देखा, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा देखकर। कहना है कि स्टोरी में जैसे आपने कल का बताया था कि ज़्यादा बोलना नहीं है और ज़्यादा फेस नहीं करना है, तो मैं उसी पॉइंट पे आज का एपिसोड में दिखाया कि अम, सारे बच्चे लोग अनुपमा को बापू जी अपना गहना निकाल के अनुपमा को देते हैं कि अभी ये गिरवी रखा है, रुपीस रुपीस दे रहा हूँ और उसको फिर राही की शादी में लगा दो, क्योंकि हज़ारों का खाना बनेगा तो राशन लाना ज़रूरी है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि कभी कभी बा का पॉजिटिव रोल आता है ना, तो बहुत देखकर खुशी होती है कि सच में उनके अंदर दिल है। कभी कभी तो इतना वो करती हैं तो ऐसा लगता है कि क्या है यार इनके अंदर, लेकिन मान गए कि इनका सोच बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि ईशानी ने भी, मैंने सोचा नहीं था कि ईशानी ने भी कहेगी कि मेरे पास भी जो रुपीस है आप वही के मतलब राही दीदी के लगा दो। मैं सच में बताऊं, आज तो काव्या याद आ गई। वो काव्या जैसे बोलते थे ना, रुपया को इम्पोर्टेंस देना, फैमिली को तोड़ना, इम्पोर्टेंस, वो जब पूरी सुधर गई तब जाके उसको फैमिली का इम्पोर्टेंस पता चला, अनुपमा का इम्पोर्टेंस पता चला। वैसे ही अभी माही नहीं समझी है, माही को समझने में अभी बहुत देरी है, और जब खुद को ठोकर पड़ेगी तब जाके उसको समझ में आएगी कि मुझे क्या तकलीफ होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना, जब बड़े शिक्षा देते हैं ना कि बेटा ये रास्ता तेरा सही नहीं है, तो अगर छोटे उसी रास्ते में चलते हैं ना तो बाद में वो तकलीफ ही पाते हैं। तो माही को अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में उसको समझ में आएगा। जितना विलन बनती है बनने दो, दिखते हैं कितना दिन तक उसका कुड़ कुड़ अंदर चल रहा है। और ये डैम श्योर है कि ये आई विल, ये शूटअप नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन वो जरूर उसकी दादी सा से मोटी बा से वो बात करती होगी, क्योंकि अब एक दूसरे को नंबर पहुंच चुका है, एक दूसरे का नंबर जानती है। और गंगोत्री में नाम देना सबसे अच्छा लगा देखकर कि गंगोत्री में अनुपमा ने बापू जी का नाम रखा, उन्होंने रेस्पेक्ट दिया, उन्होंने ये बात कहा कि मैं राही को पसंद भी नहीं करते थे हम लोग, और अपनी गलती को बा ने एक्सेप्ट किया। वो देखकर बहुत अच्छा लगा बापूजी और अब बा के आंख में पानी आना कि तुम लोग दोनों का नाम होना चाहिए, अनुज और अनुपमा का, लेकिन तुम लोग अपना नाम नहीं रखे, हम दोनों का नाम रखे। तो बहुत अच्छा लगा देखकर कि यही होता है इंसानियत, और यही होता है बड़े को मान देना, सम्मान देना। तो वो चीज़ देखकर बहुत खुशी हुई। और दूसरा चीज कहना है कि आई विल वेरी अप्रिशिएशन कि कोठारिस के यहाँ पे जो कार्ड बना है, सुमन बोलकर उन्होंने नाम चेंजेस का बताया गया था, तो ये गलत है। आद्या छोटी थी, मतलब छोटी अनु छोटी थी उस समय, बचपना में उसको छोटी अनु का नाम से नफरत हो गई थी कि उसकी माँ छोड़ के चली गई। उसकी माँ का नाम भी अनु था, मतलब अनुपमा का नाम अनु था, इसी वजह से उसने अपना नाम चेंजेस किया, आद्या रखा, और आद्या से राही रखा। उसने अपनी गलती मानी कि मेरी गलती थी ये रखना, लेकिन सुमन रखने का कोई राइट ही नहीं है। अगर लड़कियां अपना रियलिटी नेम छोड़ हटाते रहे तो उसका मतलब ये होता है कि अपने परिवार वाले, अपने जो पिता हैं, मातृ का तो बात ही अलग है, पिता को ही तकलीफ होती है कि यार मैं जो नाम दिया था, मैं जो प्यार से उसको ये बात बोलता था, वो बच्ची आज मेरे को इतना भी इम्पोर्टेंस नहीं देती है। तो वो चीज़ देखकर बहुत तकलीफ होगी। और तीसरा चीज मैंने सबसे अच्छा से देखा कि उसने उसने अपनी गलती मानी, गंगोत्री वाला भी दिखाया, बच्चों लोग का भी दिखाया, इट्स वेरी अच्छा। लेकिन जो परी ने माही को वार्निंग दी है वो बहुत अच्छा लगा देखकर। एक्चुअली परी बड़ी भी है माही से, तो उसका राइट भी था कि उसको समझाना जरूरी था कि जस कर, बहुत हो गया।
कि कभी कभी ना बड़ी सिस्टर होती है, समझाने के लिए होती है। अब वो देखते हैं माही सुधरती है या नहीं सुधरती है। आगे का स्टोरी में एंजॉय देखते हैं मैम। अब ये पूरा कॉपी ये नायरा कार्तिक का करा जा रहा है, क्योंकि उन लोगों को घर में बुलाते हैं खाना खिलाने के लिए। और खाना खिलाने की वजह से बोलते हैं पराग के कचौरी में वो जो क्या बोलते हैं स्क्रिप्ट निकलता है, तो वैसे ही मनीषी के कचौरी में भी स्क्रिप्ट निकला है। लेकिन मनीष ही खुश हो जाते हैं कि देखकर कि कार्तिक को इस तरह से प्यार का एक्सप्रेशन दिया गया, मतलब गिफ्ट दिया गया है, कागज रखा गया है। तो वो चीज देखकर अच्छा लगेगा। लेकिन देखते हैं पराग क्या करते हैं, स्टोरी में पराग क्या करते हैं। पूरा ट्रू कॉपी हो रहा है मैम। और हमको दिखता है कि आगे चल के जो ये मोटिवा है ये भी समझेंगी। जब खुद प्रार्थना अंश के साथ शादी करके जाएंगी और कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तब जाके अनुपमा आएगी सामने कि एक बेटी आपके घर में मेरे घर में है और दूसरी बेटी आपके घर में है। अब यही सोचिए कि उस बेटी का हम लोग दिल नहीं दुखाना चाहते, तो आप मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो कहते हैं ना परिवार वालों को इम्पोर्टेंस दिखाना कि मेरी बच्ची जब आपके घर में है तो आपकी बच्ची भी तो मेरे घर में है, आपके घर में है। तो वो चीज समझाना बहुत जरूरी है। और थैंक यू अंजू दीदी, कल आपने मेरे लिए इतना कुछ कहा। और लाइव में बात करते। और मैम इसके बारे में आप प्लीज समझाइएगा, जो आपने बर्थडे वाला कहा था, जो आपका पहला अभी वीडियो आया है, उसके बारे में प्लीज समझाइए कि बर्थडे में क्या होने वाला है और किस वजह से माँ बेटी में दूरियां आएगी। थैंक यू मैम, बाय। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। एपिसोड की शुरुआत में माँ बेटे यानी पराग कोठारी और वसुंधरा को चिंता कि अनुपमा कैसे सारे बारातियों का खाना बना पाएगी, वो भी इतनी वैरायटीज कैसे मैनेज करेगी। लेकिन वो भूल गए कि 100 डिशेस भी अगर शादी में रख दो तो कोई नहीं खाता। बहुत सारी डिशेस बनाने का मतलब है कि पैसों और खाने की बर्बादी। लेकिन वसुंधरा ये तो जान गई है कि बड़े बड़े शेफ ऐसा खाना नहीं बना सकते जो अनुपमा के हाथ बना सकते हैं, क्योंकि उसके हाथ में अमृत है। साथ ही वो ऑल्टरनेटिव प्लान भी सोच लेते हैं कि अगर कुछ कमी पड़ी तो हम 5 स्टार होटल से मंगवा लेंगे। लेकिन अगर किसी ने शरारत नहीं की तो अनुपमा इतना टेस्टी खाना बनाएगी कि लोग उंगलियां चाट लेंगे। और अनुपमा तो खुद अन्नपूर्णा है, सब तृप्त होकर ही जाएंगे। उधर कृष्ण कुंज में जहां एक और परी अंश और ईशानी राही की तैयारी में बिजी, वहीं माही अपनी फ्रस्ट्रेशन कागज पर आड़ी तिरछी लाइन खींचती हुई। परी ईशानी और अंश को संस्कार अनुपमा ने दिए और पाखी की गलत परवरिश की होते हुए भी ईशानी में अनुपमा के संस्कार है। लेकिन माही को भी तो अनुपमा ने संस्कार दिए हैं। लेकिन अब लगता है कि काव्या का खून जोर मारने लगा है। प्यार वो नहीं होता जो जबरदस्ती हासिल किया जाए, जैसे माही का प्यार। प्यार वो है जो त्याग करे, समर्पण करे, जैसे राही प्रेम का माही के लिए त्याग। और माही को अभी भी उम्मीद रखना बहुत गलत। लेकिन परी भी उसके इरादे समझ जाती है और वो माही को खुले शब्दों में चेतावनी भी देती है। लेकिन आज अच्छा लगा जब बा ने अपना स्त्री धन अनुपमा को राही की शादी के लिए दिया। आज बाबूजी जिस तरह राही के लिए अनुपमा के साथ खड़े हुए, तो बच्चे भी कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन अपने अपने तरीके से अनुपमा को देने का निश्चय किया। ये होता है परिवार। उसी समय वसुंधरा जी का फोन और अनुपमा का एकादशी को राही की शादी फिक्स होने का ऐलान। यानी उसी दिन अनुपमा का बर्थडे। यानी अनजाने में ही सही माँ बेटी एक ही दिन एक साथ खुशियां मनाएंगे। बस कान्हा जी का आशीर्वाद बना रहे। लेकिन माही को ये खुशियां हजम नहीं हो रही। कुछ वो जरूर गलत करेगी। उधर कोठारी मेंशन में फिर वही शानो शौकत और पैसों का घमंड। जहां पराग कोठारी और मोटिवा प्रेशियस डायमंड रिंग सेलेक्ट करते हैं, वही ख्याति जी सुंदर सी सिंपल रिंग पसंद करती हैं। और अनजाने में ही प्रेम को वही ख्याति जी वाली रिंग पसंद आती है। और प्रेम के मना करने के बावजूद पराग कोठारी को पैसे का घमंड, और वो महंगे हीरे की अंगूठी ही चुनते हैं।
और फिर अनुपमा राही को उसके पॉप्स की अंगूठी देती है। अब अब तो शादी भी होने वाली है। काश अनुज खुद आकर कोठारीस के सामने खड़ा होकर अपनी बेटी की शादी कराए, जो अनुज का एक बहुत बड़ा सपना था। और जब राही अपने पॉप्स की अंगूठी प्रेम की अंगुली में पहनाएगी, तो क्या प्रेम उस अंगूठी को उतार पाएगा? नहीं उतार पाएगा, क्योंकि उसमें अनुज अनुपमा का आशीर्वाद और राही का प्यार होगा, जबकि कोठारीस की अंगूठी में महंगे हीरे और पैसे का घमंड होगा। और जब प्रेम उस अंगूठी को नहीं उतार पाएगा, तो कोठारीस के तो चेहरे ही उतर जाएंगे। उधर कृष्ण कुंज के में हाथ में बने कार्ड पर बाबूजी का नाम और बा को एहसास कि मेरे इतना गलत करने के बावजूद अनुपमा ने मुझे इतना सम्मान दिया। बा ये है अनुपमा, जो रिश्ते निभाना भी जानती है और उन रिश्तों के लिए जीती भी है। उधर बाबूजी तोशु और अंश हाथ का बना शादी का कार्ड लेकर और कोठारीस का हीरे मोतियों से जड़ा कार्ड श्रीनाथ जी के चरणों में और उनको आदर सहित निमंत्रण। ये हीरे मोती इंसानों को लुभाते हैं, भगवान को नहीं। भगवान को तो सिर्फ श्रद्धा आस्था ही पसंद आती है। और कार्ड पर गायत्री जी यानी प्रेम की माँ का नाम, जो ख्याति जी के कहने पे लिखा गया। सच में ख्याति में कोई ईगो नहीं, कोई घमंड नहीं, बस वो प्रेम की खुशी चाहती हैं और परिवार की खुशी चाहती हैं। उधर मोटी भाभी हीरो मोती से जड़ा कार्ड अनुपमा को देते हैं और उस कार्ड की चकाचौंध में जब राही की जगह सुमन नाम देखते हैं, तो पहले तो उन्हें लगता है गलती से प्रिंट हो गया, लेकिन जब पता चलता है कि मोटी माँ ने जानबूझकर नाम बदला है क्योंकि कोठारीस की परंपरा है, तो अनुपमा और राही ऑब्जेक्शन करते हैं, क्योंकि जहां तक सवाल है कि अनुपमा सेल्फ मेड है और उसके नाम की पहचान के साथ अनु की रसोई है, इसलिए वो नाम की पहचान को ऊपर मानती है। और राही भी अपने राही नाम को अपनी पहचान और अपनी हिम्मत मानती है। लेकिन मोटी माँ कैसे मानेगी? प्री कैप में कोठारीस का कृष्ण कुंज में पहली बार खाना खाने आना और उनका फिर जोरदार स्वागत, लेकिन फिर राही की वही नादानी और बेसब्री और पराग कोठारी के मुंह में कचौड़ी, जिसमें प्रेम के नाम की पर्ची। अब फिर अनुपमा का अपमान होना निश्चित। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते अम्मी जी, नान जी। ये अनुपमा के लिए मुझे बहुत फक्र है। प्रेम, राही और अनुपमा भी सबसे ना आवाज तो उठाए, पर ये मोटी बात, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर। मुझे कच्चा चबाने का मन करता है। मुझे ये क्या हो, मैं हमारे में 3 नाम, हमारे साउथ इंडियन में 3 नाम रखते हैं। मतलब हमारे कम्युनिटी में पता नहीं बाकी साउथ इंडियन में रखते हैं या नहीं, आई डोंट नो। मेरे 3 नाम हैं। पर जो लाल कुड़ा नाम होता है ना, जैसे मतलब घर में कुछ बोलते हैं और ऑफिशियल नेम वो पूरा होता है, फिर एक और नाम अलग, 3 नाम होते हैं। मैं समझती हूँ हमारे घर में भी 3 नाम होते हैं, पर इसके मतलब ये नहीं कि हम लोग नाम बदल, क्योंकि नाम बदलने से पहचान बदल जाता है। पर मैं एक बात बताऊँ, नाम बदलने से गुण नहीं बदल जाता, उनका वो पहचान बदल जाता है। वो कौन होते हैं इसके पहचान बदलने के लिए? मैं तो क्या कहती हूँ ना, चाहे कुछ भी कर ले मोटी बा, राही के नाम ही होगा। मुझे बहुत रोना है आज, मुझे इतना रोना है आज। आज पे बाप रे बाप, जैसे बा और बापू जी, जैसे अनुपमा ने का क्या गुण है, जैसे बड़ों का नाम रखा है, चाहे जितना भी बा ने ताने रखे, कुछ भी सुनाए थी अनुपमा को और राही को, लेकिन क्या जवाब दिया अनुपमा ने, उनका नाम कंकोत्री में रख दिया था। क्या वाह! एंड वैसे भी कंकोत्री जो हाथ में बना है बहुत सुंदर था, एलिगेंट थे, डैन ग्लैमरस, बहुत सारे पैसे दिखा उसमें, सादगी, दिल का टुकड़ा उसमें कंकोत्री में रखा जिसने अनुपमा ने किया था। वाह क्या कंकोत्री थी! ये मुझे कोतारिस का कंकोत्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बहुत ही अच्छी से, बहुत सुंदर। और एक और बात कहते कि अनुपमा का हाथ का खाना बनाया हुआ हमेशा स्वाद होता है, क्योंकि वो दिल से बनाती है। वो तो अन्नपूर्णा है,
जो भी नाम बोलो, अनुपमा जैसे बनना बहुत मुश्किल है, उनसे थोड़ा-सा सीख सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये इस बार उनका नाम और भी लड़ाई करना चाहिए क्योंकि ये बात ठीक नहीं है, ये तो सिर्फ़ शुरुआत है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि और जो अंगूठी अनुज का था, जैसे एज़ इट वाज़ मतलब राही के लिए बना है, कल उसको शादी होगा, अगर वो ज़िंदा रहेंगे या नहीं, क्या पता चलेगा, क्या पता चलेगा? कुछ ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए उसने अंगूठी अपनी अनुपमा के पास रख दी थी। क्या मोमेंट थे और जिस तरह कंकोत्री बापूजी का नाम लिखा, दिल को बहुत छुआ, बहुत रोई, पूरे एपिसोड में रोई थी। क्या रखा था? ये तो आगे चल के और बवाल करेगी मोटी बा, सिर्फ नाम से शुरू नहीं करे खत्म करेगी। जो भी है अंदर बाहर जो भी सो नहीं रहा, तुम होती क्यों नहीं यार? तूने नहीं वो नहीं, हाँ नहीं ना नहीं कहा तो क्या कर सकते हैं? ये राही पता नहीं क्या कर रही है, ये भी कमाल है। क्यों नहीं राही है वो कचौरी को प्रेम के थाली में रखते थे, क्यों नहीं कर सकती? हमेशा इन दोनों की वजह से ये अनुपमा फंस जाती है, उसमें पेपर कैसे घुसा दिया मुझे पसंद पता नहीं, वो कुछ भी करेगी। अभी वो कोतारी अभी थोड़ा वो गलत सोचेंगे, आई होप नॉट। देखते हैं आगे क्या होता है, पर ये खत्म नहीं होगा। ख्याति के थोड़ा गुस्सा भी आ गया था क्योंकि वो अंगूठी के विषय में, लेकिन उस अंगूठी बहुत प्यारा हुआ, वो हैरान हो जाएंगे जब अनुपमा ये अंगूठी देगी, बहुत दिल से। ये ऐसा सुना है कि अम, शादी के में खाना इतना अच्छा था कि वो आधा बाराती के लिए वो खत्म हो गया था, थोड़ा डिले से वजह से, थोड़ा डिले वजह से थोड़ा वक्त लग गया था इसलिए, एंड उसके वजह से या खाना खत्म हो गया था क्योंकि आधा बाराती को नहीं मिला, तो उसमें थोड़ा बवाल आ सकता है। और दूसरी बात अ, अनुज का जो वो है वो जिंदा होने की सुराग मिलेगा, मुझे 100% श्योर ये पराग कोठारी अंकुश के साथ मिला हुआ है क्योंकि कुछ अनुज के कनेक्शन में ये लोग बिजनेस चुराने में तो माहिर है, पर पराग को अभी पूरा पता नहीं है। पर मुझे अंकुश के साथ जो भी है कुछ ना कुछ पता चला है, और वैसे भी कुछ तो ब्लैकमेल करने में तो भी माहिर है, मुझे इसमें ज़रूर कुछ होगा। एंड आगे देखते हैं। ये ये जिद में भी बाप निकली है ये मोटी बा, आगे चल के देखते हैं। थैंक यू। और एक और बात, बनी ने जिस तरह माही को किया था ना, बहुत अच्छी बात है, उसने सही किया था। ये लड़की को कहीं बेचना कहीं भिजवाना चाहिए, कोई कोर्स के लिए या पढ़ाई के लिए वो या ज्वेलरी के लिए डिजाइनिंग में उसे बेचना चाहिए। ये तो ये और बवाल करेगी, कुछ करेगी और अच्छी बात है। परी ये तो अनुपमा के अंश दिखती है, उसके पहचान दिखती है, और अंश में भी समर का दिखता है ना, तो वैसे भी अनुपमा का दिखता है। ये कुछ ना कुछ जरूर कान्हा जी कहाँ जाना, कान्हा जी कहते हैं ना वो सच होता है और प्यार भी होता है और अन्याय होता है, तो न्याय तो अनुपमा के साथ है, तो जरूर उनके पास ही रहेंगे काशीनाथ जी और कान्हा जी, जो भी नाम हो। देखते हैं आज। बहुत ही बढ़िया आप सबने कहा है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया रिव्यूज है। आज जो कहा है मोटी बा ने वो सबने नोटिस किया है, तो ये बात तो क्लियर है कि मोटी बा ने अपनी तरफ से सुमन ही नाम रखा है। अब आगे की लड़ाई तो प्रेम की है, तो देखते हैं क्या क्या कुछ होता है। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए आरके तो वाकई हीरा निकला, एक इंसानियत के रूप में अरमान की फिक्र करता है क्योंकि वो को पता है कि अरमान को दुख होगा, वो कुछ भी हो, वो सीधे सीधे अबीरा को
ठेस पहुंचाएगी और ठेस पहुंच जाएगी तो आरपी तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे अनुज, पता नहीं क्यों सिमिलैरिटी दिखता है अनुज का जो कैरेक्टर, और शायद हम इतना घुस चुके हैं कि कुछ कैरेक्टर, कुछ गुण दूसरों में भी दिखता है। कहते हैं ना दुनिया में एक ही इंसान 7 इंसान दिखते हैं। मतलब 7 इंसान उसी तरह दिखता है जैसे किसी को देखा है। एक तरह की इंसान मतलब 7 पीपल लुक्स अलाइक, मतलब एक जैसे वो दिखते हैं, उनके गुण भी मिलते हैं। तो ऐसा मैंने सुना है। पर थोड़ा झनक अनुज का गुण आरके में दिखता है। जैसे सांस लेना मुश्किल, क्योंकि उसके सांस है अनुपमा है। तो उस नज़र से दूसरी बात ये तो दादी साहब तो वो तो वकील होना नहीं चाहिए। मतलब हेड ऑफ द क्राइम सही तरीके से, गलती से सही करते से कैसे करना है। मतलब जो क्रिमिनल एक्टिविटी होता है ना, जो गलत तरीके से गलतियाँ सही तरह से कैसा करना है, सिर्फ दादी साहब से पूछना पड़ेगा। वह गलती से वो वकील बन गई। और दूसरी बात, विद्या तो कोई कसर नहीं छोड़ती है आबरा को नीचा दिखाने में या गलत सलत बोलने या उसको दिल दुखाने में। उसको तो माहिर है, पर उसको कर्मों का सजा ज़रूर मिलेगा। और तीसरी बात, उसको पता चल जाएगा, मुझे आई थिंक इट डज़न्ट, वो इतने जल्दी से पता चलेगा कि शिवानी ही माधव जी की पत्नी है। उसको वैसे भी पता था, और प्रीकैप में एज़ यूजुअल अदला-बदली हुआ, बट उसमें से वो निकाल सकती है कि माधव जी की पत्नी ही शिवानी है। और सीधे पता विदिन अ डे, ये भी 2 दिन में पता चलेगा। शादी के दिन उनका मिलाप हो जाएगा और उसके उसी टाइम में 2 दिन में आर्किर का किरदार खत्म हो जाएगा। मतलब इन अ पॉजिटिव वे, उसको मरकर नहीं करेंगे। सो तीसरी बात, आई एम ग्लैड चारू अभी भी ठीक है। पर कायरा का कुछ उसके एहसास चारू को पता चल रहा है। और अभी तो देखते हैं आगे। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ आज जितना मैंने सोचा था, बट मोर ऑफ दादी सा। पर कितना बड़ा डिस्गस्टिंग दादी सा है कि अरमान की पहली माँ, असली माँ अभी भी जिंदा है, उसने अलग रखे हैं। और अपने बेटे के साथ भी बहुत ज्यादा गलत किया, और पोते के साथ भी। कैसे इंसान है यार, ये बहुत गलत है। अपने हिसाब से नहीं हुआ तो ऐसे, जैसे दादी, जैसे मोटी माँ वहां पर है, ये मोटी माँ की माँ है वो। और ये बहुत गलतियां कर रहे हैं। परंपरा को उन दिनों की आदत होगी वो बात अलग है, ये परंपरा के नहीं, उनको गलत करना है, कैसे भी शादी टुड़वाना है, अनुपमा को गलती दिखाना है। इस चक्कर में वो खुद ही अपनी नजर में गिर गई है, और अब अरमान की नजर में गिर जाएंगी। और कहते कि एहसान दिखाना, कितना जताओगे यार किसी का। आगे देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, आज का एपिसोड देखा। सच में आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा कि अब हार के अबीरा के साथ कदम से कदम मिलाकर अरमान की माँ को ढूंढ रहा है। और आज तो कावेरी पोद्दार वहां पे भी पहुंच गई। लेकिन कान्हा जी की मर्जी देखिए, यहाँ पे आर के, अबीरा और वो गुंडा तीनों है, और वहां पे कावेरी भी आई है, लेकिन फिर भी उसकी नजर नहीं गई। अच्छा लगा वो सीन कि चलो कम से कम बच गए ये तीनों। और आज उसने कह दिया कि अरमान की माँ जिंदा है, और यही बात कावेरी ने छुपा के रखी है। सच में एक माँ बेटे को दूर किया है कावेरी ने, जो गलत है। और अबीरा अरमान को यही बताने जा रही थी कि तुम्हारी माँ जिंदा है, लेकिन वो अपने ही ऑफिस में छुप गया। उसे लगा कि वो उसके और आरके के रिश्ते के बारे में बात करने आई है। हाँ, अरमान तुम्हारा दिमाग तो सही है या तुम पागल हो चुके हो? कुछ भी सोचते हो, वो भी अबीरा के बारे में। तब तो एक बात पक्की है कि तुमने अबीरा से सच्चा प्यार किया ही नहीं है, जबकि अबीरा ने सच्चा प्यार किया है तुमसे। इसीलिए उसकी जिंदगी में दूसरा कोई नहीं आया। लेकिन तुमने कितनी आसानी से मान लिया कि उसकी जिंदगी में आर के आ गया, और वही गुड न्यूज देने आई है। कम से कम उसकी बात तो सुनते। और यहाँ पे कावेरी उसी
शांति आश्रम में पहुंची है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि आपका क्या रिश्ता है। पहले गुंडे से पूछा तो उससे नहीं दिया उन लोगों ने। घर के कोई फैमिली मेंबर होते उन्हें इंक्वायरी देते हैं, अरे गेरे को थोड़ी वो लोग दे देते हैं। इसलिए वो गई कि मैं उसकी सास हूँ। अच्छा जवाब दिया उस आश्रम वाले ने कि आप सास है फिर भी आपने अपनी बहू को संभाला नहीं, ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया। अरे भैया, जो खुद उसको किडनैप करके रखवा सकती है वो क्या उसका भला चाहेगी और क्या ही उसको संभालेगी। लेकिन चलो, उसकी माँ कहीं गई नहीं है, वो छोटू के पास थी, उस बच्चे के साथ थी। डर लगा कि कहीं चली तो नहीं गई, आर के भी डर गया था, लेकिन नहीं, वो कहीं नहीं गई है। अबीरा वो आया था, लेकिन आर के ने जो तुम्हें प्रपोज किया ना, इसलिए उसने वो देख लिया और वो नहीं आया और वहां से चला गया। अबीरा वो रिश्ते को मौका देने के लिए आया था, लेकिन उस आर के की वजह से वो वहां से चला जाता है। लेकिन सही कहा तुमने कि तुम एफर्ट्स करोगे या नहीं, या जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे। आज अबीरा का दर्द दिखा उसकी बातों में। आर के भी शिवानी नहीं दिखी तो वो भी डर गया, और डर के मारे वो अबीरा को फोन कर देता है। और जब वो अबीरा आती है तब वो कहता है कि माँ नहीं मिल रही है। तब वो छोटू उसको फोन लगाता है, तब जाके पता चलता है कि माँ उसके पास है। आर के ने ही उस गुंडे को पकड़ा और वो अबीरा को तुरंत बुलाता है और वो आती है और उससे पूछते हैं। लेकिन आधी इंफॉर्मेशन ली उन लोगों ने। उन लोगों को अरमान की माँ की फोटो मांगनी चाहिए थी, जबकि उसने कहा था कि मैंने सभी जगह पे उसकी फोटो सर्कुलेट कर ली है। तो गुंडे के पास तो उसकी फोटो होगी ही, या स्केच भी बनवाओ तो बन सकता था। लेकिन ये बात हमारी अबीरा भी मिस कर गई और आर के भी मिस कर गया इतने बड़े पॉइंट को। चलो, जितनी इंफॉर्मेशन मिली उतनी ही सही। लेकिन अब वो पौधार हाउस गई है, लेकिन ये विद्या ना नहीं सुधरने वाली। बिल्कुल सही जवाब दिया है तुमने चारू, कि अभी भी भाभी इलीगली अरमान भाई की पत्नी है, तो उसका हक बनता है, वो घर के अंदर आ सकती है, क्योंकि मैं उनकी वकील हूँ। वाह चारू, तुम ही हो जो मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो इस विद्या को। तुम तो माँ के नाम पर ही कलंक हो। रुक जाओ, आज तक तुमने अबीरा को बहुत तड़पाया है ना, अब तुम्हें पता चलेगा जब शिवानी आएगी और तुम दूसरी बीवी कहलाओगी, तब पता चलता है कि क्या दर्द होता है। विद्या को भी तो पता चले जब मैरिज टूटते हैं तो कैसा लगता है। शिवानी के आने के बाद तुम लीगली वाइफ नहीं रहोगी, क्योंकि पहली वाइफ तो शिवानी ही है, क्योंकि माधव जी ने शादी की है शिवानी से। जब शिवानी को पता चलेगा कि अरमान और अबीरा मेरे बेटा बहू है, तब वो बहुत प्यार देगी, और तभी इसी विद्या डायन को पता चलेगा, जो हमेशा अबीरा के खिलाफ ही बोलती है और उसे ब्लेम करती रहती है जब देखो तब, गलती हो या ना हो। पहली बार कावेरी जाती है तो गलत पते पे जाती है, लेकिन दूसरी बार जब वो उस कागज को देखती है तब उसे पता चलता है कि आर के ही रूप कुमार है। इसलिए वो अब गोयंका हाउस गई है उसका एड्रेस निकलवाने के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कावेरी, जिनको मिलाने का टाइम आ गया है तो कान्हा जी अपनी लीला रचेंगे। तुम्हारा और शिवानी का बाल भी पका तुम नहीं कर पाओगी, और वो तो माधव से मिलकर ही रहेगी, और वो भी अरमान खुद लेकर आएगा। तब देना तुम अपने ये सारी चालों का जवाब, कि इतने साल तक एक माँ को अपने बच्चे से दूर रखा और एक बच्चे को अपनी माँ से दूर रखा है, और खुद के बेटे की नजरों में तो गिरोगी ही, लेकिन उसके सवाल के जवाब भी तुम क्या देती हो वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो है, तुमने खुद ने ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ही दी है। अब तो सच सामने आकर ही रहेगा। यहाँ अरमान खुद को सजा दे रहा है, आई एम रॉन्ग। जो उसने अबीरा को सजा दी थी वही वो कंप्यूटर पे कर रहा है। सच में ये अरमान ना पूरा ही पागल है। अरे बाबा, वो तुमसे ही प्यार करती है अरमान।
वो किसी और को वो जगह दे ही नहीं पाएगी जो तुम्हारी उसके दिल में है। तो तुम हर बार गलत ही सोचते हो और करते भी गलत ही हो। कम से कम आज के दिन तो उसके सामने आ जाते तो तुम्हारी माँ का सच तो पता चल जाता तुम्हें। ये हुई ना वकीलों वाली बात आर के कि अबीरा के पास कोई सबूत नहीं है, तो जाकर पूछेंगी तो वो सच थोड़ी बताएंगे, सारा इल्जाम तुम पे लगा देगी। वाह आर के, अब चलाया दिमाग वकील वाला। आगे तो बहुत धमाके होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। ये आज कम से कम आर के ने थोड़ी बहुत समझदारी की। कम से कम आर के ने अपनी समझदारी तो दिखाई जब अबीरा अरमान को इसकी माँ का सच बताने जा रही है। कि बिल्कुल आर के का कहना बिल्कुल सही था। कि अभी तुम आर के को वो आर के कह रही, सॉरी, अरमान को बता भी दोगी तो वो जो है मतलब बिल्कुल पैनिक हो जाएगा कि भाई वो पूछना, वो पता करना चाहेगा, और उसके पास अभी पूरी इन्फॉर्मेशन तो है नहीं अभीरा के पास, तो वो बताएगी भी क्या। बिल्कुल सही समझाया आज। उधर दादी साहब तो अपने उसमें साजिशों में और लगी हुई है, और उसने अभीरा ने और आरके ने मिलकर उस गुंडे से ये तो निकलवा लिया है, उगलवा लिया है कि जो है उसकी अरमान की माँ अभी जिंदा है। और जब इसका जब ये दोनों अरमान के ऑफिस आए हैं तो अरमान छुप गया। उसको अभी भी यही गलतफहमी है कि ये दोनों शायद अपने रिश्ते के बारे में बात करने आए हैं। अरे कम से कम एक बार बात सुन तो लेते। और ये दादी सा तो बाप रे बाप, ये क्या है ये। अब तो उनके गोयनका हाउस पहुंच गई है कि आरके का एड्रेस पूछने के लिए। जब मनीष जी ने उनसे पूछा है आप क्यों यहाँ आई हैं, तो सक पका तो एक बार को सक पका तो गई है कावेरी पुत्र, लेकिन जो है फिर बात को घुमा दिया है। तो सच में ऐसी ये औरत अगर ना हो, और वहाँ जाके वो कह रही है कि वो जहाँ पे इसको रखा था शिवानी को, कि जो है हम उसकी सास है। तो आज जो जो उस आदमी ने ये क्वेश्चन किया है कि अब तक कहाँ थी, अब तक याद नहीं आई अपनी बहू की। बिल्कुल सही सवाल था। उसके पास कावेरी पोद्दार के पास जो है भगने झांकने के अलावा और कोई रास्ता था ही नहीं। बाप रे बाप, ये भैया दादी साहब, अगर ये अनाथ है तो जो है इनके घर की बहू नहीं बन सकती कोई। और अब इनको बड़े अपने खानदान पे बड़ा घमंड है ना। पता नहीं भैया ये कौन से खानदान से, अगर इस मतलब जिस भी ये खानदान की है, मुझे तो नहीं लगता कि वो ढंग का होगा, क्योंकि उसमें भी कोई ना कोई क्रिमिनल तो रहा होगा। क्योंकि अगर जिस तरह से इसका ये है हरकतें हैं, मुझे तो इसके खानदान पर भी, कावेरी पोद्दार के खानदान पर भी शक ही होता है। तो अगर कोई ढंग की होती, मतलब अपने जो है वो अनाथ है या शिवानी का कोई आगे पीछे नहीं है, तो तुम उसको गायब ही कर दो की। और इधर जब ये आर के घर आया तो वो शिवानी घर पे नहीं है, तो उसने जो उसके पड़ोस में रहने वाला है बिट्टू, उससे पूछता है तो वो बताता है कि वो उसके साथ ही है। और ये अभी अभीरा को फ़ोन करके आगे बुला रहा है, तो वो सोच रही पहले तो ये असमंजस की स्थिति में कि जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, तो खैर वो चली गई है। तो पता चला है कि अरमान की माँ अभी ज़िंदा है। और जो है आज के लिए पिकअप वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही।
थैंक यू सो मच सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए। अब मजा आता है आपकी बातें सुन के, बहुत ही बढ़िया लगता है। उम्मीद करती हूँ बाकी सब व्यूअर्स को भी अच्छा लगता होगा। तो आप लोग भी अगर भेजना चाहते हैं तो भेजिए, नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और बनिए इससे एचएस कम्युनिटी की आवाज का। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।